हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ज्ञानवेशन। और आज हम सॉल्व करने वाले हैं सारे 25 क्वेश्चंस थर्ड शिफ्ट के जो 10 सितंबर को हुई थी ऑफ सीजीएलपी 2024। 9th और 10th की सारी शिफ्ट हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उसको चेक कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, 45 डिवाइड बाई 3 प्लस 4 इंटू ए माइनस 48 डिवाइड बाई 24 प्लस 4 इज इक्वल टू 1। ठीक है, ए की वैल्यू निकालना है सिंपल में। तो 45 डिवाइड बाई 3 इज 15 plus 4 into a is 4a minus 48 divided by 24 is 2 plus 4 is equals to 1। ठीक है, तो ये क्या दिया 45, ये हो जाएगा प्लस 2, देन प्लस 15 इज 17 इज इक्वल्स टू 1। 4a की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस 16, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस 4। इजी। नेक्स्ट, बार ग्राफ दी गई है। ठीक है, एफडीआई है इन कंट्री ए फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड ओवर द गिवन ईयर्स। ठीक है, व्हाट वाज द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट इन 2018 टू दैट ऑफ 2015। ठीक है, 2018 में कितना इन्वेस्टमेंट था और 2015 में कितना इन्वेस्टमेंट था ये बताना है। तो 28 में कितना इन्वेस्टमेंट है हमारे पास 60 एंड 65। ठीक है, 65 हमारा इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे। 2015 में कितना इन्वेस्टमेंट है हमारा 60, राइट। इसको कुछ नहीं करेंगे, हम 5 से कैंसिल कर सकते हो, तो यहाँ पे आ जाएगा 12, यहाँ पे जाएगा 30। ठीक है, 13:12 इज अवर आंसर। नेक्स्ट, if the length of common external tangent to two circle is 9 and that of a common internal tangent is 5, then the product of the radii of two circle। ठीक है, let us say अगर दो सर्किल है ये, तो इसकी एक्सटर्नल टेंजेंट क्या होगी ये होगी, और इसकी इंटरनल टेंजेंट क्या होगी ये होगी, राइट। तो सबसे पहले हमें क्या दिया गया है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की वैल्यू 9 दी गई है, और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है ना, ये ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है, इसकी वैल्यू क्या दी गई है हमें 5 दी गई है, राइट। तो आपको पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस आर वन माइनस आर टू का होल स्क्वायर, राइट, इज इक्वल टू 9। एंड इसका फॉर्मूला क्या होता है डी स्क्वायर, बस माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, कहाँ पे आर वन प्लस आर टू का होल स्क्वायर, राइट, इज इक्वल टू 5। तो इसको हम ओपन करेंगे तो डी स्क्वायर माइनस आर वन माइनस आर टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 81। यहाँ से आ जाएगा डी स्क्वायर माइनस आर वन प्लस आर टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25, राइट। स्क्वायर कर दिया दोनों साइड। अब क्या कर सकते हैं, ठीक है, हमें आर वन आर टू निकालना है, राइट, आर वन आर टू प्रोडक्ट निकालना है, तो लेट अस इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, इन दोनों को जैसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा डी स्क्वायर माइनस आर वन प्लस आर टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ठीक है, तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर जाएगा अपना आर वन प्लस आर टू का होल स्क्वायर माइनस आर वन माइनस आर टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 81 माइनस 25 इज 11 5 देन 5। ठीक है, तो यहाँ बचा 56। अब आपको पता है कि ये क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं 4ab, राइट। तो वी कैन राइट इट एज 4 इंटू आर वन इंटू आर टू इज इक्वल टू 56, और हमारा प्रोडक्ट क्या आ जाएगा आर वन आर टू की वैल्यू 44 60। ठीक, तो आर वन आर टू की वैल्यू 14 आ गई। इजी। नेक्स्ट, इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंड एम ओ एन। ठीक है, पी क्यू आर है हमारे पास, पी क्यू आर और एम ओ एन है। ठीक है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट दिए गए हैं, राइट, एम ओ एन। ठीक है, पी क्यू आर की वैल्यू क्या है 82 है, क्यू आर पी इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास 47 है, आर पी क्यू इसकी वैल्यू है 51। ओके, एम ओ एन की वैल्यू एम ओ एन इसकी वैल्यू क्या है 5y माइनस 8। क्यू आर की वैल्यू क्या है हमारे पास ये 24, एंड ओ एन इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास 3x प्लस वाई। ओके, देन फाइंड x प्लस वाई। तो सिंपल में पता, अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ऑब्वियसली Q वाला एंगल इज इक्वल टू O वाला एंगल, राइट। एंगल O Q इज इक्वल टू एंगल O। हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज एंगल O, हम क्या लिख सकते हैं 82 इज इक्वल टू 5y माइनस 8, और 5y की वैल्यू क्या आ जाएगी 90, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 8 40। ठीक है, y की वैल्यू हो गई 18, और सेम QR इज इक्वल टू ON बिकॉज द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। 24 की वैल्यू क्या आ जाएगी 3x प्लस वाई, और y 3x प्लस वाई, हाँ, तो y की वैल्यू हमें पता है 18 है, तो ठीक है, तो 3x इज इक्वल टू 24 माइनस 18, दैट इज 3x इज इक्वल टू 6, और x की वैल्यू आ जाएगी 2। तो x प्लस y की वैल्यू क्या आ जाएगी 18 प्लस 2 इज 20। नेक्स्ट, which digits should come in the place of star and has hashtag respectively if the 7 digit number, ठीक है, is divisible by both
8 एंड 5। अब 8 और 5 से डिविजिबल के लिए, 5 से डिविजिबल होने के लिए एंड में क्या होना चाहिए, 0 या 5 होना चाहिए। तो ऑप्शन में 0 और 5 तो हर जगह है, ठीक है। तो 5 से तो डिविजिबल ये नंबर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या देखना, हमें 8 से डिविजिबिलिटी देखनी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टार की वैल्यू निकालना है, ठीक है। अब लेटेस्ट से यहाँ पे अगर हम 0 रखते हैं और एक हमारा केस आ सकता है कि हम यहाँ पे 5 रखते हैं, तो अगर हम 5 रखेंगे तो 8 से डिविजिबल होगा क्या ये? ऑब्वियसली नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लेटेस्ट से अगर हम यहाँ पे 0 भी रखते हैं तो 8 5 जब 40, देन यहाँ पे नहीं हो रहा सॉल्व, राइट, बिकॉज 8 की टेबल में एंड में 5 नहीं आता, सिंपल। यहाँ पे हम 8 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हम क्या रख सकते हैं, अगर हम एस्ट्रिक की जगह लेटेस्ट यहाँ पे 2 है, 2 रखेंगे तो यार क्या आ जाएगा, 420 डिवाइड बाई 8। यहाँ से कितना जाएगा, 8 5 जो 40, यहाँ क्या बचा 20, ठीक है। तो 20 जाता है क्या 8 की टेबल में नहीं आता ऑब्वियसली, राइट, तो 2 आंसर नहीं होगा। 4 रख के देख सकते हैं, 4/8, ठीक है। तो 8 5 जो 40, यहाँ बचा 4, तो अगेन 8 5 जो 40, ठीक है, तो ये चल जाएगा ऑब्वियसली। तो हमारा 4 एंड 0 इज द आंसर, इजी। एरिया ऑफ स्क्वायर दिया गया है 16x² प्लस 40x प्लस 25, फाइंड द पेरीमीटर, ठीक है। तो हमें क्या दी गई है, साइड स्क्वायर है ना, ये एरिया होता है ना ऑब्वियसली, दिस इज द एरिया ऑफ स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या दी गई है हमें, 16x² प्लस 40x प्लस 25, ये दिया गया है। तो इसको हम अगर रेशनलाइज करना है तो हम क्या करेंगे, 25 इज 400, है ना। तो 400 के ऐसे दो फैक्टर्स जो कि 40x हमें सम करने पे देते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि 20 और 20, राइट। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 16x² प्लस 20x प्लस 20x प्लस 25, ठीक है। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, इससे हम 4x कॉमन लेंगे अगर, तो यहाँ बच जाएगा 4x प्लस यहाँ बच जाएगा 5 प्लस यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं 5, ठीक है। तो यहाँ बच जाएगा 4x प्लस यहाँ बच जाएगा 5। तो अगेन हमारे पास क्या आ गया 4x प्लस 5, और 4x प्लस 5 मतलब इसका स्क्वायर। तो साइड स्क्वायर की वैल्यू ये आ गई, तो साइड की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4x+5, राइट। तो पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर क्या होता है स्क्वायर का, पेरीमीटर स्क्वायर क्या होता है 4 इंटू साइड, राइट। 4 इंटू 4x+5, और वी कैन से 16x+20। तो अगर हम इससे 2 कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा 8x+10, ठीक है। हमारा फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा, इजी। नेक्स्ट, द एवरेज ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 45 नेचुरल नंबर, ठीक है। फर्स्ट 45 नेचुरल नंबर का एवरेज निकालना है, तो हमें पता है कि एवरेज क्या होता है, एवरेज होता है सम ऑफ द नंबर अपॉन टोटल नंबर, कितने नंबर हैं, राइट। तो सम, स्क्वायर का सम क्या होता है, स्क्वायर का सम क्या होता है, n इंटू n प्लस 1, 2n+1/6, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ n नेचुरल नंबर इज दिस, 2n+1 अपॉन n 6 होता है, राइट। अब यहाँ पे नीचे n भी है तो इंटू n लिख देंगे, n से n ये कैंसिल हो जाएगा, तो n+1 क्या हो जाएगा 46, 2n+1 मतलब 45 इंटू 2 इज 90, एंड प्लस 1 91 अपॉन 6, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, 2 3 6, देन 2 2 4, 2 3 6, ठीक है। 23 इंटू 91 अगर हम करेंगे तो जगह 23 इंटू 27, 2 9 2 18 19 20 3 7 8 9 0 2093 डिवाइडेड बाय 3, तो 3 6 18, 2 कैरी, 3 7 20, 3 9 27, यहाँ पे बचा 2, देन 3 7 21, 3 697 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है, 697.67। नेक्स्ट, ए रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर इज 50 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है। 50 सेंटीमीटर लॉन्ग है मतलब ये 50 सेंटीमीटर लॉन्ग है, एंड 22 सेंटीमीटर वाइड, ये 22 सेंटीमीटर वाइड है। इफ अ सिलेंडर इज फॉर्म बाय रोलिंग द पेपर अलोंग इट्स ब्रेथ, ठीक है, इसके अराउंड इसको रोल किया गया है, ठीक है, इसके अराउंड इसको रोल किया गया है, ऐसे सिलेंडर बनाया गया है। फाइंड द वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का, πr²h। हमें इसका हमें इसका क्या पता है, हमें इसका सरकमफ्रेंस पता है, मतलब हमें क्या पता है इसका 2πr पता है। 2πr की वैल्यू क्या है 22, ठीक है। तो r की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, 2 से कैंसिल हुआ 11 टाइम्स, r क्या हो गया 11/π, ठीक है। r क्या हो गया 11/π, तो डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्व कर देंगे, v इज इक्वल टू पाई इंटू 11/π इंटू 11/π। अब इसकी हाइट क्या हो जाएगी, ऑब्वियसली 50 सेंटीमीटर इसकी हाइट हो जाएगी, ठीक है। पाई से पाई कैंसिल हो गया, इस पाई की जगह हम क्या रख सकते हैं 11 इंटू 11 इंटू 50, इस पाई की जगह रख सकते हैं 22/7, तो 7 ऊपर पहुंच जाएगा, 11 2 जा 22, देन ये जाएगा 25 टाइम्स, 11 इंटू 25 55, 11 टू 22 एंड 5 इज 27 इंटू 7, ठीक है। 7 5 35, 3 49 एंड 3 इज 52,
7 to 14 and 5 is 9. तो 1925 centimeter cube. Easy. Next. If x square plus y square is equals to 280 and xy is equals to 120, find the value of x minus y और x plus y. तो x minus y की वैल्यू निकाल, x plus y की वैल्यू निकालना है और x minus y की वैल्यू निकालना है. ठीक है, दोनों को सिंपल सॉल्व करना है. अब अगर हम इन दोनों को क्या करें, लेट अस से हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy एक बार निकालते हैं और एक बार निकालते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy. तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर. इससे क्या मिल जाएगा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर. इजी. ठीक है, तो ये सब चीजें तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए. तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, 280 माइनस 2 इंटू 120 इज, अच्छा प्लस है तो 240. ये क्या हो जाएगा, 520. राइट. और यहाँ पे क्या आ जाएगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा 280 माइनस 240 आ जाएगा, ये आ जाएगा 40. राइट. तो x माइनस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 इंटू 10 को लिख सकते हैं हम 2 रूट 10 और 520. ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 13 इंटू 4 इंटू 10. राइट. तो इसको लिख सकते हैं 2 रूट 13 इंटू 2 रूट इंटू 10. ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं हम. ठीक है, तो इनको डिवाइड कर देंगे सिंपल, x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, इसको बताने में. तो x माइनस वाई की वैल्यू क्या है, 2 रूट 10 अपॉन एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या है, 2 रूट 13 इंटू रूट 10. तो रूट 10 से रूट कैंसिल हुआ, 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो आंसर क्या आ गया, 1 अपॉन रूट 13. इजी. ठीक है. नेक्स्ट, द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 18 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, स्पीड ऑफ बोट क्या है स्टिल वाटर में, 18 किलोमीटर पर आवर. स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 3 किलोमीटर पर आवर. हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर डिस्टेंस ऑफ 105, डिस्टेंस है 105 इन डाउनस्ट्रीम एंड इन कमिंग बैक. ठीक है, तो डाउनस्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम की स्पीड बतानी है, सिंपल है. तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड क्या हो जाएगी, टाइम बताना है. ठीक है, टाइम कितना लगेगा डाउनस्ट्रीम जाने में और अपस्ट्रीम जाने में. तो टाइम ऑफ डाउनस्ट्रीम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड. अब डिस्टेंस क्या है 105, स्पीड डाउनस्ट्रीम जाने में दोनों की स्पीड प्लस होती है. राइट. बोट और स्ट्रीम की स्पीड, दोनों की स्पीड प्लस होती है क्योंकि बोट स्ट्रीम के साथ ही फ्लो हो रही है. राइट. तो 81, तो हो जाएगा 505. ठीक है, 5. और टाइम ऑफ अपस्ट्रीम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस है 105 और स्पीड का 18 माइनस 3 हो जाएगा. राइट, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन फ्लो हो रही है बोट अपस्ट्रीम के केस में. तो हो जाएगा 15. तो 15 के 15 ये कितने टाइम चल जाएगा 15, 5 to 10, 1, 7 टाइम्स. ठीक है, 7 प्लस 5 क्या वैल्यू आ गई, 12. ठीक है. नेक्स्ट, कितना टाइम लेगी वो. सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम इज 1/5. ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट क्या है, 1/5 ऑफ द सम, मतलब प्रिंसिपल का 1/5 है. एंड द इंटरेस्ट रेट परसेंट पर एनम इज 5 टाइम्स. ठीक है, इंटरेस्ट मतलब आर की वैल्यू क्या है, 5 टाइम्स द नंबर ऑफ ईयर. ठीक है, द रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज बाय. चलो पहले अगर ये दिया है तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू p/5, इसका फॉर्मूला क्या था, p इंटू आर इंटू टी. आर की वैल्यू क्या है 5t इंटू टी डिवाइड बाई 100. ठीक है, p से p कैंसिल हुआ, 5 से ये गया 2 टाइम्स 0, देन ये गया 4 टाइम्स. तो टी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी 2. फिर क्या बोला, द रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज बाय 3%. ठीक है, तो पहले क्या था 5t था, 3% से बढ़ा दिया, प्लस 3% मतलब 5 से 15, 1.5 से बढ़ा दिया, तो ये क्या हो जाएगा 6.5t. ठीक है, 1.5t से बढ़ा दिया 6.5t हो जाएगा. तो सिंपल इंटरेस्ट बताना है कितना, p कितना दिया हमें ऑन 5600, 5600 p है, p इंटू आर, आर क्या है 6.5t, 6.5t है ना आर, 6.5t की जगह क्या लिख सकते हैं हम 2 इंटू कितने टाइम के लिए 6 इयर्स के लिए ऑन 100. इजी. ये 2 0 से 2 0 गए, देन 6 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6 6 36, 3 6 5 30 एंड 33 इंटू ये हो जाएगा 13. ठीक है, तो ठीक है इसको सॉल्व करने पड़ेगा. 13 इंटू 6 इज 78, 13 into 3 is 39, 39 of 7 is 46, 4 carry 39 and 4 is 39, 4 is 43, 4368 आंसर हो गया. Easy. Next, a bronze article having a marked price of 1000 is sold during a festival season after 3 successive discount of 20%, 30%, 10%. What will be the amount to be paid by the customer if she buys the article during the festival season? ठीक है, कुछ नहीं करना है, 1000 रुपए का एमआरपी है, उस पर डिस्काउंट कितना दिया है 20% का पहले दिया, कितना बचेगा 80% का बिकेगा. फिर इस पे कितना डिस्काउंट दिया है 30% का, कितने का बिकेगा 70% का बिकेगा. फिर कितने का डिस्काउंट दिया है 10% का, मतलब कितने का बिकेगा 90% का बिकेगा ऑब्वियसली. ठीक है, ये 2 0 से ये 2 0 गए,
फिर ये 2 जीरो से ये 2 जीरो गए, देन ये 0 से ये 0, क्या बचा 8 इंटू 7 इंटू 9, मतलब 56 इंटू 9, और वी कैन से यहाँ पे बचा 5, यहाँ पे 45 एंड 5 49, नहीं 9 5 जो 45 एंड 5 50 50 सॉरी, तो 504, इजी। नेक्स्ट, पाइप P एंड Q कैन completely fill a water tank in 10 hours and 15 hours, ठीक है। P 10 घंटे में भर सकता है, Q 15 घंटे में भर सकता है। पाइप R कैन empty a tank filled completely with water in 12 hours, ठीक है, तो ये 12 घंटे में खाली कर सकता है, ठीक है। तो माइनस लिख देते हैं। Initially the tank is empty and only pipes P and Q are open at 6 AM, ठीक है। 6 बजे कौन से पाइप खोले गए? P and Q खोले गए। एंड पाइप R is also opened at 9 PM, ठीक है, 9 AM, ठीक है। तो 3 घंटे तक, 3 आवर्स तक कौन से पाइप्स ओपन हुए? PNQ, और 9 AM को ROB ओपन कर दिया है। तो हमें बताना है किस टाइम पे टैंक फिल होगा। इजी, कैसे? सबसे पहले हम इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा? 60 आ जाएगा। ये 6 टाइम्स गया, ये 4 टाइम्स गया, ये 5 टाइम्स गया, ठीक है। तो 3 घंटे तक तो कौन से पाइप ओपन रहे हैं? PNQ, ठीक है। तो 1 घंटे में PNQ कितना भरेंगे? PNQ 1 घंटे में कितना भरेंगे? 6 + 4 है ना, 10 लीटर भरेंगे। तो 3 घंटे में कितना भरेंगे? 3 आवर्स में भर देंगे 30 लीटर्स, ठीक है। तो कितना बचा? 30 लीटर भरने के बाद 60 माइनस 30 इज 30 लीटर, है ना। हमारे 30 लीटर में फिल करना है। अब 9 बजे से स्टार्ट करेंगे हम 30 लीटर फिल करना। तो 30 लीटर को कैसे फिल करेंगे? पी भी फिल करेगा, क्यू भी फिल करेगा, और आर एम्प्टी करने लगेगा, ठीक है। 30/6 + 4 इज 10 - 5 इज 5, तो 5 से गया ये 6, ठीक है। तो 6 घंटे और लगेंगे, मतलब 9 AM के बाद 6 घंटे और, मतलब 3 PM। इजी। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k विल द लाइंस 2x, ठीक है, ये दिया गया है -8 इज इक्वल टू, और ये हैव नो सॉल्यूशन। अब नो सॉल्यूशन के लिए आपको एक कंडीशन पता होना चाहिए। अगर दो लाइन की इक्वेशन है तो a1/a2 विल बी इक्वल टू b1/b2, ठीक है। तो यहाँ पे a1 क्या है? 2, ठीक है। a2 क्या है? 1, b1 क्या है? 7k, b2 क्या है? y, ठीक है। y है क्या? 7 के y नहीं, सॉरी 1, ठीक है, 1 है। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2/7, इजी। y तो एक आपका वेरिएबल है, उसका कोफिशिएंट लेना है, राइट। b2 इज कोफिशिएंट ऑफ y। नेक्स्ट, द रेडियस ऑफ टू सर्कल्स आर 5 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर इज 17 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। अब आपको इसमें फिगर बनाने की जरूरत ही नहीं है, इसमें डायरेक्ट बोल दिया ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की वैल्यू निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? पहले भी हम देख चुके हैं, इसी शिफ्ट में हमने एक क्वेश्चन कर लिया है। तो d² -r1 + r2 हो जाता है बस यहाँ पर, ठीक है, प्लस कर देते हैं। तो d² क्या है आपका? 17² -r1 + r2 15², ठीक है। तो 17 - 15 मतलब क्या बोलते हैं? 17, 15 और 8 का तो ट्रिपलेट होता है, ये आपको पता होना चाहिए। डायरेक्ट आंसर 8 हो जाएगा। अगर ऐसे नहीं आपको याद नहीं आ रहा तो आप क्या कर सकते हैं? a² - b² इज a + b एंड a - b, ठीक है। a - b करेंगे तो 2, a + b करेंगे तो 32, ठीक है। ये हो जाएगा 64, लिख सकते हैं 8, इजी। नेक्स्ट, पाई चार्ट दी गई, नंबर ऑफ आवर्स स्पेंड बाय स्टूडेंट फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज ऑन अ वर्किंग डे, परसेंटेज ऑफ आवर स्पेंट एट स्कूल इन अ डेज, ठीक है। तो स्कूल में कितना टाइम स्पेंड कर रहा है वो, ये देखो 6 आवर्स, ठीक है। परसेंटेज निकालना मतलब हमें टोटल पता होना चाहिए। टोटल आवर कितने हैं? 6 and 4 is 10, 12 + 4 is 16, 16 + 8 is 24, ठीक है। 16/4 24 into 100, यहाँ से कट करेंगे, 4 टाइम्स गया तो 4 से कट करेंगे 25, तो 25% वो टाइम स्कूल में स्पेंड कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इन एन इलेक्शन बिटवीन सुनीता एंड ममता 85% ऑफ वोटर्स कास्ट देयर वोट बट 2% ऑफ वोटर वर इनवैलिड, ठीक है। सुनीता और ममता का इलेक्शन हुआ, 85% ने वोटर्स ने कास्ट किया वोट, बट 2% ऑफ वोटर्स वर इनवैलिड, ठीक है। इफ सुनीता गॉट इतने वोट विच इज 78%, ठीक है। तो हमें क्या वैल्यू दी गई है? 78% ऑफ वैलिड वोट्स। कितनी वैल्यू है हमारे पास? 64974। देन द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स एनरोल्ड, ठीक है। तो हमें वैलिड वोट निकालना है। वैलिड वोट क्या होंगे? टोटल नंबर ऑफ वोटर्स हमारे पास लेटर से टी थे, ठीक है। उसमें से 85% वोटर ने वोट दिया है, तो कितने वोटर्स ने वोट दिया? 85/100, है ना। 85% ने वोट दिया, बट 2% ऑफ वोट्स फॉर इनवैलिड। अब यहाँ पे 2% इनवैलिड हो गए तो कितने बचे वैलिड? 98% बचे, राइट।
अब इसका 78% जो था उसकी वैल्यू हमें दी गई है 64974। इजीली सॉल्व करना है, ठीक है। 5 से कट कर देंगे, 5 बजे 5, ठीक है, हमारे 3 535, 5 टू 10 0। 2 से कट कर देंगे 10 टाइम्स, इसको 2 से कट कर देंगे, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, ठीक है। फिर अगेन इसको 2 से कट कर सकते हैं, यहाँ बचा 50, यहाँ बचा 2 2 3 6, 2 9 जा 18, ठीक है। इसको हम 7 से कट कर सकते हैं, 7 7 जा 49, इसको कट कर देंगे 7 9 जा 63, 1 7 2 जा 14, यहाँ बचा 5, 7 8 जा 56, 7 2 जा 14, ठीक है। 13 से कट करके देखते हैं, 13 इंटू 3 से कट कर सकते हैं, तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, देन 3 3 जा 9 0, 3 9 जा 27, 3 4 जा 12, ठीक है। तो अच्छे से लिख लेते हैं एक बार। टाइम क्या हो रहा है, टी इज इक्वल टू 3094, ठीक है, इंटू यहाँ से क्या जाएगा 10 इंटू 50 इंटू 100 जाएगा ऊपर, और यहाँ पे जाएगा 17 इंटू 7 इंटू 13, ये जाएगा, राइट। इसको सॉल्व करते हैं एक बार। 17 टाइम्स से क्या जाएगा, ठीक है, 7 से कट करते हैं, 7 7 7 4 28, देन 2 कैरी, 7 4 28, 1 कैरी, 7 2 40, ठीक है। इसको अगर हम 17 से 13 से कट करके देखते हैं, 13 इंटू 3 इज 39, 39 के बाद क्या बचा 5, तो 7 4 जा 13 इंटू 4 इज 52, ठीक है। यहाँ पर ये गया 2 टाइम्स, ठीक है। तो 50 इंटू 2 इज 100 इंटू 10 इंटू 100 ही बचा, आपका आंसर क्या आ जाएगा 1 लाख। नेक्स्ट सॉल्व करना है आपको, जल्दी जल्दी सॉल्व करना है बस। नेक्स्ट, फॉलोइंग टेबल shows the population of a city at the end of years mentioned, ठीक है। which of the following years had the highest rate of increase compared to the previous year, 2019, ठीक है। अब 2019 अगर हम निकालना है तो मतलब इसमें कितना इंक्रीज हुआ है 2018 से, 2018 से कितना इंक्रीज हुआ है 2019 में 134, ठीक है। 2019 का इंक्रीज हम निकालेंगे तो क्या निकालेंगे 134 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 128.4, यहाँ बचा 2, यहाँ बचा 14 में से 6 8 गए तो 6, यहाँ पे बचा ठीक है 6.2 बचा। 6.2 कितने पे इंक्रीज हुआ है 128.4 पे इंक्रीज हुआ है, राइट। 6.2 कितने पे इंक्रीज हुआ है 128.4 पे इंक्रीज हुआ है। देन अगर हम इसको देखेंगे 7 6 इसको हम कट करके देखेंगे अगर, तो ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि हाईएस्ट रेट ऑफ इंक्रीज कब होगा, जब डिनोमिनेटर में जो सबसे कम वैल्यू होगी। अगर लेटर से 4 वैल्यू हमारे पास 1/2, 1/4, 1/6 और 1/7, लेटर से यहाँ पे 5 है अगर, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा इंक्रीज क्या है, सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी होगी, इसकी होगी ऑब्वियसली। मतलब यहाँ पे जो सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा वैल्यू जिसकी होगी वो सबसे कम इंक्रीज होगा, ठीक है। सबसे ज्यादा जिसकी वैल्यू यहाँ पे नीचे होगा वो सबसे कम इंक्रीज होगा, और सबसे कम जिसकी वैल्यू होगी, जैसे इसकी वैल्यू सबसे कम है तो सबसे ज्यादा इंक्रीज होगा, इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है तो वो सबसे कम इंक्रीज होगा। इसकी वैल्यू क्या आएगी लीस्ट, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या आएगी हाईएस्ट, ठीक है। तो हमें हमें ये पता करना है बस, तो आपको क्या करना है बस 1 अपॉन इसके फॉर्म में निकालना है, ठीक है। तो आप जब भी इसका डिवाइड करके मतलब इसका डिफरेंस निकाल के डिवाइड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाईएस्ट रेट इंक्रीज कितना था, ठीक है। तो 2019 में जैसे ये था, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका अराउंड आ जाएगा, जस्ट अ मिनट मैं आपको बताता हूँ, लेट मी नो इट, ठीक है। जैसे आप 2019 को सॉल्व करेंगे इसका अराउंड आएगा 2019 का 1/7 के करीब आएगा, ठीक है। 2018 का सॉल्व करेंगे तो इसका अराउंड 1/6.5 के करीब आएगा। 2015 का सॉल्व करेंगे तो इसका अराउंड 1/20 के करीब आएगा, 21 के करीब आएगा। देन 2016 का सॉल्व करेंगे तो इसका अराउंड 1/5 के करीब आएगा। तो आपको पता चल रहा है कि सबसे कम यहाँ पे किसका है, सबसे कम वैल्यू कौन सी दिख रही है यहाँ पे 1/5 दिख रही है, राइट ऑब्वियसली। तो सबसे ज्यादा इंक्रीज हाईएस्ट रेट ऑफ इंक्रीज 2016 में होगा, ठीक है। बस आपको सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट 3 sin 58 अपॉन 5 cos 32, ठीक है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि sin 58 और cos 32 की वैल्यू इक्वल होगी, क्यों, क्योंकि इन दोनों का सम क्या है, इन दोनों का सम है 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ क्या बचेगा 3/5, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। सेम ऐसे ही sin 28 और cos 62 सेम है तो कैंसिल हो जाएंगे, प्लस 2/5 बचेगा, तो 3 + 2 इज 5/5 इज 1। नेक्स्ट,
इफ 7 tan थीटा इज इक्वल टू 3, तो tan थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/7। इसकी वैल्यू निकालना है, cos थीटा से डिवाइड कर देंगे ऊपर नीचे, तो क्या बचेगा 5 tan थीटा माइनस 1 अपॉन 5 tan थीटा प्लस 2 बचेगा, राइट। तो 5 इंटू 3/7 माइनस 1 अपॉन 5 इंटू 3/7 प्लस 2, क्या बचेगा 5 15 माइनस 7 अपॉन 7 अपॉन 15 प्लस 14 अपॉन 7, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा, 15 में से 7 गए तो बचे 8 अपॉन 15 प्लस 14 इज 8/29। नेक्स्ट, इफ 7 cos स्क्वायर प्लस 5 sin स्क्वायर थीटा माइनस 6 इक्वल टू 0, तो इसकी वैल्यू निकालें, ठीक है। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व कर सकते हैं। 7 cos स्क्वायर थीटा और यहाँ पे 5 sin स्क्वायर थीटा है, तो हम क्या लिखेंगे इसको 5 cos स्क्वायर थीटा प्लस 5 sin स्क्वायर थीटा, यहाँ से कितना cos स्क्वायर बच जाएगा 2 cos स्क्वायर बच जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 6 इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 5 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा, थीटा माइनस 6 इक्वल टू 0, तो माइनस 6 प्लस 5 इज माइनस 1, उस साइड जाएगा तो प्लस 1 की वैल्यू प्लस 1 हो जाएगा। cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2 और cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/√2, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 45, इसमें पुट कर देंगे 1 प्लस अंडर रूट sec 45 is √2 plus tan 45 is 1, sec 45 is √2, tan 45 1, तो √2 प्लस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका √2 प्लस 1 बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं हम √2 प्लस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं, है ना, रेशनलाइज कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। तो नीचे क्या बन जाएगा आपका a प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 माइनस 1 इज 1, ठीक है। तो ये तो वैल्यू 1 हो जाएगी, तो क्या क्या बचेगा आपका ऊपर 1 प्लस √2 प्लस 1, मतलब 2 प्लस √2, इसका आंसर हो जाएगा, इजी। नेक्स्ट, इफ वन मैन एड्स 6 लीटर of water to 10 liters of milk and another man adds 4 liters of water to 10 liters of milk, find the ratio of milk in two mixture, ठीक है। तो एक हमारे पास m1 है, मान लीजिए लेट अस से ए इंसान पर्सन है और ए बी पर्सन है, यहाँ पे वाटर है, यहाँ पे मिल्क है। ये कितना वाटर ऐड करता है 6 लीटर, कितने 10 लीटर मिल्क में। ये कितना ऐड करता है 4 लीटर ऑफ वाटर टू 8 लीटर ऑफ मिल्क, फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क इन टू मिक्सचर, ठीक है। तो इस मिक्सचर में मिल्क कितना है 10 है, टोटल कितना है 16, ठीक है। इस लीटर में इसमें मिक्सचर में मिल्क कितना है 8, टोटल कितना है 8 प्लस 4 इज 12, ठीक है। तो उसको सॉल्व कर देंगे, बस इनका रेशियो लेना है हमें और कुछ नहीं करना, मतलब 10/16 इंटू 12/8, है ना, ये 12 ऊपर चल जाएगा। तो 4 3 12, 4 4 16, देन 2 4 8, 2 5 10, 5 3 15/16, आंसर। नेक्स्ट, a shopkeeper allows a discount of 20% on the marked price of an item and thus gain 10%, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे सेलिंग प्राइस को इक्वेट कर देंगे सबसे पहले। तो डिस्काउंट कितना देता है मार्क प्राइस पे 20% का, मतलब सेलिंग प्राइस कितनी बेची है उसने, मार्क प्राइस का 80% उसने बेचा है, राइट। एंड उसको प्रॉफिट कितना हुआ है 10% का, मतलब प्रॉफिट किस पे होता है कॉस्ट प्राइस पे, इसको प्रॉफिट हुआ है 10% का, तो 110/100, व्हाट इज द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस टू मार्क प्राइस, ही बताना है। तो 100 से 100 कैंसिल, ये 0 से ये गया, तो कॉस्ट प्राइस डिवाइड बाय मार्क प्राइस क्या हो जाएगा 8/11, इजी। नेक्स्ट, ठीक है, ये टेबल दी गई है, इनकम बता रहे हैं बाय 5 एम्प्लॉयज ऑफ कंपनी ड्यूरिंग मंथ ऑफ मार्च, टोटल अमाउंट ऑफ अरियर्स पेड बाय द कंपनी, ठीक है, टोटल अमाउंट ऑफ अरियर्स paid by the company during given period is what percentage, या ऐसे लिख सकते हैं x by 100 is what percentage of the total amount of bonus paid during given year, ठीक है। टोटल अमाउंट ऑफ अरियर्स देखेंगे तो अरियर्स कहाँ है ये, ठीक है, तो 45 48 49 53 एंड 56, ये हमारे अरियर्स हैं, राइट। ये 100 नहीं लगाया हमने बस, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 0 0, यहाँ पे 8 और 9 इज 17, 17 और 3 इज 20, ये 25 और ये जाएगा 31 3 एंड 4 इज 12 एंड 10 इज 22, 22 एंड 3 इज 25, ठीक है। तो आ जाएगा 25100 इज इक्वल टू x बाय 100 इंटू टोटल ऑफ बोनस, बोनस कितना है हमारे पास 23 21 25 27 एंड 28, ठीक है। तो 7 और 3 10, 15 15 16 16 एंड 8 इज 24, ठीक है।
तो 1 2 3 4 5 5 10 एंड 2 इज 12, तो 1 2 4 0 0, ठीक है। ये 0 से 2 0 से 8 0 कट जाएंगे, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 25100 अपॉन 124। तो आपको लग रहा है कि देखो ऑप्शन ऑब्वियसली बहुत दूर दूर है, तो आप देख के बता सकते हैं कि ऑलमोस्ट 2 टाइम्स है, राइट, बिकॉज 12 × 2 इज 24 समथिंग आएगा, राइट। तो आप बोल सकते हैं कि ये ऑब्वियसली आपका 200 टाइम्स है, ठीक है। तो आपका 202 समथिंग आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अप्रोक्सीमेशन भी आपको लगाना पड़ेगा, जरूरी है। व्हाट इज द सेंट्रल एंगल ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्किल, ठीक है। ये सर्किल है, ये हमें सेंट्रल एंगल ऑफ अ सेक्टर ऑफ सर्किल मतलब ये थीटा निकालना है। हुज एरिया एंड पेरीमीटर आर, एरिया दिया गया है, पेरीमीटर दिया गया है। तो एरिया अगर आपको पता है सेक्टर का क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, 209। और पेरीमीटर क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, ठीक है। ये होती है, ये वाली लेंथ की वैल्यू होती है, लेकिन हमें पेरीमीटर मतलब इसका भी सम करना है। बस ये इंपॉर्टेंट है आपको यहाँ पे याद रखना, और कुछ नहीं। प्लस 2 आर, इसकी वैल्यू क्या दी गई है पेरीमीटर की, 63 की दी गई है। तो हमें क्या निकालना है, ठीक है, थीटा निकालना है। तो हम क्या करेंगे यहाँ से, अब यहाँ पे हम एक काम करते हैं, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर, इसकी वैल्यू क्या है 209 बाय आर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो पाई आर की जगह 209 बाय आर पुट किया, इंटू 2 यहाँ से बचा, प्लस 2 आर इज इक्वल टू 63 आया। तो 9 into 2 is 18, 1 2 2 4, 418 प्लस 2 2 4 आर स्क्वायर, नहीं आर स्क्वायर बचा, सिर्फ 2 आर स्क्वायर बचा, सॉरी। इसको मैं इरेजर से इरेज कर देता हूँ। हाँ, यहाँ पे क्या बचा, 2 आर स्क्वायर इज इक्वल टू 63 आर। यहाँ पे हमारी इक्वेशन बन गई 2 आर स्क्वायर माइनस 63 आर प्लस 418 इज इक्वल टू 0। अब आप इसको या तो क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व कर लो कि बी स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 4 AC, बी स्क्वायर माइनस 4AC अपन 2a करके सॉल्व कर लो, या तो आप इसके फैक्टर निकाल लेंगे, ठीक है। तो फैक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमें 418 इंटू 2 है ना, इसका इन दोनों का मल्टीप्लाई करके देखें क्या होगा, 8 टू 16, 2 एंड 3 936। अब 936 ये हो रहा है, इसका मतलब क्या है यहाँ पे, हम इसको अगर हम 11 से करें तो 11 इंटू कितना बचेगा, 11 इंटू 8, 88, और 5 नहीं 11 से नहीं जा रहा, 936। इसको हम 4 से करके देखते हैं, ठीक है। तो 4 इंटू 4 4 टू जो 8, देन यहाँ बचा 1 4 जा 12, यहाँ पे बचा 1 4 4 जा 16, ठीक है। 234 आ गया। अब इसको हम 11 से कट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे करके देखते हैं, ठीक है। इसको रब कर देते हैं हम, इसको यहाँ पे रब कर देते हैं, इसको यहाँ पे रब कर देते हैं, ठीक है। तो 936 से फैक्टर निकालने हैं हमें, राइट। तो 4 से कट किया तो 4 इंटू 234 आया है, देन 234 को क्या लिख सकते हैं, 11 से कट करेंगे, 11 टू जा नहीं जाएगा, 234, तो 11 इंटू 2 से कट करेंगे, इसको 2 से कट करेंगे, 2 वन 2 2 2 2 2 जा 2 वन 2 इंटू 7 जा 14, तो 4 इंटू इसको 19 से कट कर सकते हैं, तो 19 इंटू इसको इंटू 2 भी तो लिखा है हमने, ठीक है। तो इसका फैक्टर आ जाएगा 4 इंटू 11 इंटू 19, ठीक है। तो 4 इंटू 11 इंटू 19 को क्या लिख सकते हैं हम, 22, और वी कैन से 44 एंड 19, ठीक है। तो 44 और 19 को हम सम करेंगे तो 63 आ रहा है, ऑब्वियसली आ रहा है, ठीक है। तो 63 आ रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 आर स्क्वायर माइनस 44 आर माइनस 19 आर प्लस 418 इज इक्वल टू 0। तो इससे क्या कर देंगे, 2 आर माइनस एक 19 फैक्टर आ जाएगा, और एक फैक्टर आ जाएगा आर माइनस 22, ठीक है, कॉमन लेंगे। तो अब r की वैल्यू 19/2 तो हो नहीं सकती है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा, और हमें इसमें नहीं लेनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, r इज इक्वल टू 22 लेंगे। अब हमें सॉल्व करना है, थीटा निकालना है, ठीक है। जस्ट अ मिनट, लेट मी रब इट। थीटा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1 मिनट बस, ठीक है। हम यहाँ पे सॉल्व कर देंगे। हमें पता है कि यहाँ पे
थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था 209 दिया गया था। तो हम इसको सॉल्व कर देंगे थीटा बाय 360 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर 22 इंटू 22 इज इक्वल टू 209 है। ठीक है, तो 11 से कट करेंगे, 11 टू जा 22, देन 11 1 जा 11, 11 9 जा ये आ जाएगा। 11 से कट करेंगे 2 से कट करेंगे 11 टाइम्स ये जाएगा, 2 से कट करेंगे 180 टाइम्स ये जाएगा, देन अगेन 2 से कट कर देंगे 90 टाइम्स ये जाएगा, देन अगेन यहाँ पे 11 हो जाएगा, यहाँ पे 45 आ जाएगा। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 19 इंटू 7 इंटू 45 डिवाइडेड बाई 11 इंटू 11। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो अराउंड अराउंड 50 के करीब आंसर आएगा, अराउंड अराउंड 50 के करीब आंसर आएगा, 50 से थोड़ा कम आएगा। ठीक है, आपको सॉल्व करके देखना पड़ेगा। ओके, तो आंसर विल बी दिस। थोड़ा हल्का सा कैलकुलेशन ज़्यादा है और इसलिए थोड़ा थोड़ा सा टाइम लगा। ठीक है, आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए हों, और अगर नहीं आए हो तो आप कमेंट में बिल्कुल बता सकते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच, विल मीट इन द नेक्स्ट शिफ्ट। ठीक है, नेक्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जल्दी से। ओके, थैंक यू सो मच, बाय।